डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडल क्लासेस पे। आज हम एक नए चैप्टर के साथ पर्यावरण के उपस्थित हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये जो चैप्टर है आपका रीट, उसके बाद यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट। इन जगहों पे देवता एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। चलो बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर है आश्रय एवं परिवार। तो आज जो है पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा कौन सा हम लेंगे? आश्रय लेंगे। इस चैप्टर को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे कौन सा? आश्रय। आश्रय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और किसका कहाँ क्या आश्रय होता है, कौन आश्रय अपना बनाता है, कौन दूसरे के में रहता है, इसकी बात आज हम करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। आश्रय किसे कहते हैं? जो क्या होता है, जिस जगह पर जीव रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? आश्रय कहा जाता है। आश्रय क्या होता है? अलग अलग जीवों को जो होता है आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय स्वयं बना लेते हैं, जैसे पक्षी हुआ। कुछ जीव होते जो अपना आश्रय नहीं बनाते हैं, वो जो होते दूसरे के आश्रय में रहते हैं। या कुछ जीव जो होते जो मनुष्य के घरों में अपना आश्रय बनाते हैं, या मनुष्य के घर, मनुष्य द्वारा बनाए गए आश्रय में रहते हैं, निवास करते हैं। तो अगर बात करते हैं कुछ आश्रय, बात करते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग आश्रय पाए जाते हैं। जैसे अगर जीवों की बात करें, कुछ जीव जमीन पर रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ जमीन के नीचे रहते हैं। बात की जाए अगर जानवरों की, तो जानवरों के आश्रय के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला क्या पॉइंट है कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जो होते हैं, कौन कौन होता है? कुत्ता होता है, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी इत्यादि जो है जो मनुष्य के घरों में अपना आश्रय बनाते हैं, या मनुष्य के द्वारा बनाए गए आश्रय में अपना जीवन यापन करते हैं। बात की है जंगल में रहने वाले की। जंगल में रहने वाले जीव, तो जंगल में कौन कौन होता है? शेर होता है, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर और चिंपैंजी इत्यादि जानवर जो हैं जो जंगल में रहते हैं, और अन्य जानवर हैं वो भी जंगल में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है पेड़ पर रहने वाले जीव। तो पेड़ पर रहने वाले जीव में कौन कौन से आते हैं? देखो, बंदर हुआ, पांडा हुआ, स्लाथ हुआ, लंगूर हुआ, पक्षी हुआ। तो आपके जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है? स्लाथ पूछा जाता है। जो पांडा है, ये जो पांडा है ये चीन में पाया जाता है, लेकिन ये इस समय कौन सा है? संकटापन्न जातियों में ये आता है। स्लाथ के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे लेकिन आगे। अब बात करते हैं पानी में रहने वाले जीवों की। तो पानी में कौन कौन रहता है? मछली है, डॉल्फिन है, व्हेल है, बतख है, सांप, मेढक और मगरमच्छ, कछुआ। अगर बात करते हैं जमीन पर रहने वाले जीवों में, जमीन पर कौन रहता है? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि जो जानवर हैं ये कहाँ रहते हैं? ये जमीन पर निवास करते हैं। अगला पॉइंट है जमीन के अंदर रहने वाले जीव। कुछ जीव जो होते हैं जो जमीन के अंदर भी रहते हैं, कौन कौन होता है? चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू आदि। ये देखो गलत दिया गया, खरगोश जमीन के अंदर नहीं रहता है, खरगोश जो होता है जमीन पर रहता है। ठीक है, खरगोश ये गलत दिया गया है। नंबर 3 जो है अगला समूह, अगला नंबर जो है कौन सा है? समूह में रहने वाले जीव। समूह में कौन कौन रहता है? जैसे मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक, ये जो होते हैं समूह में रहते हैं। अगला पॉइंट है उभयचर। उभयचर कौन होता है? वह जीव जो क्या होता है पानी में भी और जमीन पर भी रहता है, उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। जैसे सर्प हुआ, मेढक हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सब कहाँ आते हैं? ये हमारे उभयचर में है, जो दो जगह पे रह सकते हैं, जमीन में भी और पानी में भी। क्या कहता है? जीवों के रहने के स्थान यानी आश्रय को क्या होता है? निम्न विशेष नामों से जाना जाता है। चलो आगे बात करते हैं। अब जैसे पक्षियों के घोंसले हैं, ठीक है, जो पक्षियों का आश्रय, पक्षी क्या होता है? पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के लिए ठीक घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं।
ठीक है। सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला वो बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं, वे उड़ना शुरू करते हैं, तब अपना पक्षी जो होते हैं अपना घोंसला छोड़ देते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जो कलचिड़ी है, ठीक है, कलचिड़ी अपना जो घोंसला है कहाँ पे बनाती है? जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आश्रय बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। फिर अगला है जुलाहा पक्षी या वीवर। तो इसका जो घोंसला होता है लाइनटेन की तरह होता है, जो टहनियों में लाइनटेन की तरह लटका होता है। इस घोंसले की खासियत क्या होती है कि इस घोंसले को क्या होता है, नर पक्षी बनाता है। तो ये घोंसला नर पक्षी 10 से 12 घोंसला बनाता है, और जो मादा पक्षी होती है वह अपने अनुसार जो इसमें घोंसला चुनती है और उसमें क्या करती है, अंडे देती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, कठफोड़वा। कठफोड़वा और वसंत गौरी। तो कठफोड़वा और वसंत गौरी जो है ये पेड़ में क्या करते हैं, तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं दर्जन चिड़िया। जैसा कि नाम से ही आपको पता हो गया कि दर्जन यानी दर्जी। तो क्या करती है, ये 2 पत्तों को क्या करती है, आपस में सिल लेती है और घोंसला अपना बना लेती है। ये ऐसी चिड़िया है जिसमें क्या होता है, सिलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कबूतर। कबूतर जो होता है और गौरैया ये क्या करती है, घरों में अपना घोंसला बनाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या है कौवा। कौवा क्या होता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे जो होता है घोंसला बनाता है। लेकिन क्या है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। वो क्या करती है, जब वो घोंसला नहीं बनाएगी तो कहाँ रहेगी, तो जो होती कौवे के द्वारा बनाए गए घोंसले में क्या करती है, अपने अंडे दे देती है। तो जब और जो कौवे के अंडे होते हैं उसको क्या करती है, घोंसलों से गिरा देती है, नीचे को गिरा देती है। जब कोयल के बच्चे जो होते हैं, अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जब बड़े होते हैं तब कौवा देखता है तो क्या करता है, उनको भगाता है। ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं फाख्ता पक्षी। जो फाख्ता पक्षी है ये क्या करता है, झाड़ियों के बीच में क्या करता है, अपना घोंसला बनाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं मादा। तो मादा जो शुतुरमुर्ग है वो क्या करती है, जमीन को थोड़ा सा खोद कर अपना घोंसला बनाती है और उसमें क्या करती है, अंडे देती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि मोर मोरनियाँ जो होती हैं, मोर मोरनियाँ या तो क्या करती है, झाड़ियों में अपना घोंसला बनाएंगी, या फिर क्या करेंगी, किसी भी पेड़ की निचली डाली पे अपना जो होती घोंसला बनाती हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है चील। चील क्या होता है, सबसे ऊंचे पेड़ पर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। जो चील का घोंसला होता है, इसका घोंसला क्या होता है, 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील जो अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग करती है। अगले पॉइंट पे आते हैं उल्लू। उल्लू क्या करता है, पेड़ के किसी भी खोखले भाग को, कोई भी पेड़ हो उसका क्या होता है, जो खोखला भाग होता है उसमें क्या करते हैं, अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है। अगर बात की जाए गिद्ध की, तो गिद्ध क्या करता है, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखले में, ठीक है, खोखलों में या चील के द्वारा छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों के दरारों में क्या करता है, सुनसान जगह पे क्या आता है, अपना घोंसला बनाता है। अधिकतर ये क्या करता है, ये चील के छोड़े हुए घोंसलों में ही अपना निवास करता है। आते हैं अब अगला आश्रय कौन सा है, मनुष्य के आश्रय। तो मनुष्य का आश्रय जो होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अच्छा बात करते हैं, ये तो आश्रय जो होता है वो तो हमारा क्या होता है, जलवायु के हिसाब से होता है या वहाँ के स्थानीय के हिसाब से होता है। बात करते हैं मनुष्य में आश्रय कैसा होते हैं। ठीक, आश्रय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, स्थायी होता है। दूसरा आश्रय कौन सा होता है, अस्थायी होता है। अगर बात करते हैं स्थायी आश्रय की, तो इस स्थायी आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, जैसे जंगल, ठीक, जीव जंतु, ठीक, जंगल में कौन रहता है, जंगली जीव जंतु रहते हैं, तो उनका ये क्या हुआ, स्थायी आश्रय हुआ। अगर मनु क्या होता है, अगला क्या है कि घर जो होता है मनुष्य का कैसा आश्रय है, ये स्थायी आश्रय है।
अस्थायी आश्रय क्या होता है? तो अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे चिड़ियाघर में जीवों के लिए अस्थायी आश्रय, टेंट या तंबू में मनुष्य क्या क्या होता है? अस्थायी आश्रय होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य के घरों का, ठीक है, रूप जो होता है समय के साथ बदलता रहता है। कभी कच्चा घर होता है, ठीक, तो कभी पक्का घर होता है। तो अब आते हैं कहाँ पे कैसे घर पाए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है जगह की, ठीक है, जगह की भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तो जगह की जब भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर बात करते हैं तो जहाँ पहाड़ी जगह है या समतल है, जगह गांव है या शहर है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? जगह की जलवायु। तो जगह की कैसी जलवायु है, वहाँ क्या है कि ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा गर्मी होती है या कम गर्मी होती है, उसी के हिसाब से वहाँ पे आश्रय बनाए जाते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या करें? उस जगह का उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या नहीं उपलब्ध है। जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है वह चीज़ें वहाँ पर उचित मात्रा में उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के घर की बात करते हैं। सबसे पहला घर कौन सा है हमारा? मिट्टी का घर। तो मिट्टी का घर क्या होता है कि मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? गाँवों में पाए जाते हैं। नंबर 2 क्या है? मिट्टी के घर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी अपने यहाँ कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। और आप लोग अभी कौन सा एग्ज़ाम देने जाएंगे? रीट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ का क्या होगा? पिट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगर इसकी विशेषता क्या होती है कि इन घरों की दीवारें जो होती हैं कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, ताकि यहाँ क्या है, गर्मी जो है अंदर ना जा सके, ठीक है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? इन घरों की छतें, ठीक है, झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं, ठीक है। कुछ घरों की छत जो होते हैं क्या होते हैं? नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये नीम और कीकर की लकड़ी का क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं। इन घरों को समय समय पर क्या किया जाता है? लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? ताकि मिट्टी टूटे नहीं, ठीक है। अगली पॉइंट पे आते हैं कि इन घरों में जो फर्श होती है, यानी कि जमीन मिट्टी को क्या होता है? गोबर से लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी, अगला पॉइंट है क्या? मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? भूसा मिलाया जाता है, ठीक है। तो अगर विशेषता के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर क्वेश्चन कैसा बनेगा हमारा, चलिए आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनते हैं देखते हैं। जब एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा कि वह स्थान, ठीक है, जहाँ क्या होता है मिट्टी के घर पाए जाते हैं, क्या होगा वो? राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ अब पूछेगा अगला क्वेश्चन, अगर पूछेगा कि राजस्थान में जो घर होते हैं, घरों में छतें कैसी पाई जाती हैं, तो कैसी होती है? या तो छप्पर होते हैं या तो मिट्टी की होती हैं। तो अब अगला पॉइंट क्या पूछेगा कि राजस्थान में घरों में दीवारें कैसी होती? मोटी होती हैं। यहाँ की फर्श कैसे, फर्श में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फर्श क्या होता है कि गोबर से लीपा जाता है, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बांस के घर। तो बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे बांस के घर हैं या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। और इनकी विशेषता क्या है कि ये घर 10 से 12 फुट क्या होते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। मजबूत बांसों के क्या होते हैं? खम्भों पर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं खम्भों पे? ये 10 से 12 फीट ऊंचाई क्यों होती है? क्योंकि ताकि बाढ़ आने पर कोई यहाँ का किसी चीज़ का नुकसान ना हो। अगली विशेषता क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है?
तो भारत में कहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है? तो भारत में जो वर्षा होती है कहाँ? असम में, ठीक है, जो वर्तमान नाम क्या है? असोम, ठीक है। यह राज्य क्या होता है? जहाँ वर्षा बहुत पाई जाती है, ठीक है, वर्षा बहुत होती है वहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले को पॉइंट पे आते हैं। अगला घर कौन सा है? पत्थर या लकड़ी के घर। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? कि इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में जो होते हैं बनाए जाते हैं। इस प्रकार जो होते घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाएंगे, ठीक है। इन घरों में क्या होती है? इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है, ठीक है। यहाँ बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो क्या होता है? अगला पॉइंट कह रहा है कि इन घरों की छत जो होती है ढलवा होती है, यानी ढलान पे होती है, ऐसे करके कुछ बनी होती हैं यूं। क्यों होती है? ताकि बारिश का पानी नीचे गिर जाए। कहीं 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 छत जो होती है समतल भी होती है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है कि पत्थरों के घर पर चूने की क्या होती है? पुताई की जाती है ताकि कीड़े ना आए, ठीक है। ये घर एक मंजिल के होते हैं या फिर कौन से होंगे? 2 मंजिल होते हैं, ठीक है। ये घर कहाँ पाए जाएंगे? लद्दाख में पाए जाएंगे। लद्दाख के लोग क्या करते हैं? अपने घर की निचली मंजिल को जो होता है सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें? तो इसमें एक पॉइंट अब बढ़ा लीजिए। क्या होता है कि इसमें आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से घर हैं जहाँ निचले भागों में क्या होती हैं? खिड़की नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। खिड़की जो होती नहीं होती है, ठीक। खिड़की कहाँ नहीं होती? तो वो होता है लद्दाख के घरों में, ठीक है। लद्दाख में जो घर पाए जाएंगे उसमें खिड़की जो होती है नहीं पाई जाती, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे इसके आगे अगले लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको जो है आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।